हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजीव जैन यूट्यूब चैनल के माध्यम से एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ। दिस इज अरिहंत क्लासेस ऑफ कॉमर्स। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एज यूजुअल पार्टनरशिप फंडामेंटल। बट आज मैं एक नया न्यूमेरिकल आपके सामने लेके आया हूं। सो वी लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम क्वेश्चंस को देख लेते हैं, थोड़ा टिपिकल टाइप का है, समझेंगे। पी, क्यू एंड आर वर पार्टनर इन अ फर्म एंड उनके जो बैलेंस है देयर कैपिटल अकाउंट 1 अप्रैल 2015 को वर 8 लाख क्रेडिट बैलेंस, 5 लाख क्रेडिट बैलेंस एंड 20,000 डेबिट बैलेंस रिस्पेक्टिवली, यानी इनके पी क्यू आर के। एज पर द पार्टनरशिप एग्रीमेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी चार्ज एट द रेट 10% पर एनम एंड ऑन ड्रॉइंग 12% पर एनम। पार्टनर्स विथड्रॉ एज फॉलोज। पार्टनर ने जो विथड्रॉ किया वो इस प्रकार है। P withdraw ₹10,000 per month end of the each month. Q withdraw 1,20,000 out of his capital on 1st January 2016 and R withdraw 1,20,000 during the year. The profit year ended 31st March 2016 were ₹4,30,000. Prepare partners capital account. So start करते हैं। सबसे पहले उन्होंने बोला है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, लेकिन जब तक हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाएंगे तब तक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जो P&L अकाउंट एप्रोप्रिएशन अकाउंट पर जो भी प्रॉफिट एंड लॉस का कैलकुलेशन होगा वो जाके ट्रांसफर पार्टनर्स कैपिटल के अकाउंट में होगा। इसलिए सबसे पहले क्वेश्चंस की मेन पॉइंट पे मैं टिक लगा लेता हूँ, साथ में आप भी देखते चलना। कैपिटल कितनी है फर्स्ट पार्टनर की? 8 लाख, 5 लाख, 20,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 12% पर एनम, और ये पी, क्यू और आर की क्या है? विथड्रॉल। देखते हैं, स्टार्ट। सबसे पहले बनाएंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके स्टूडेंट, प्रीवियस वीडियो में भी हमने क्वेश्चन सॉल्व करना सीखा था, न्यूमेरिकल क्वेश्चन। आज मैं फिर एक बार आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता हूं बताता हूं। सबसे पहले मैंने बताया था कि नेट प्रॉफिट को लिख लेते हैं। किस साइड? ये पार्टिकुलर अमाउंट इन शॉर्ट में लिख दिया है। सबसे पहले क्या लिखते हैं? बाय एनपी ऑफ द ईयर। ओके स्टूडेंट, कितने पे टिक लगाया? 4,30,000। ओके स्टूडेंट, इसके बाद फर्म के एक्सपेंसेस लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितने पार्टनर हैं? पी है, क्यू है और ओके स्टूडेंट। अब इन लोगों की कैपिटल कितनी है? पी की 8 लाख लिखी। इंटरेस्ट की रेट क्या है? 10% पर एनम इंटू 10/100। कितने थाउजेंड हो जाएगी? 80 लाख। क्यू की कैपिटल कितनी है? 5 लाख। अब लेकिन क्यू को यहां पर समझना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि 5 लाख है, बट यहां पर जो पॉइंट है, सेकंड पॉइंट, क्यू विथड्रॉ 1,20,000 आउट ऑफ हिज कैपिटल जनवरी 2016, यानी जो क्यू विथड्रॉ कर रहे हैं वो फर्म में से तो कर रहे हैं लेकिन अपनी कैपिटल में से कर रहे हैं। ओके, तो जो 5 लाख रुपए इनिशियली उनकी कैपिटल इन्वेस्टेड थी वो दिसंबर 31 तक तो लगी रही, इन्वेस्ट रही, लेकिन जनवरी से उन्होंने 1,20,000 रुपए निकाल लिए। तो सबसे पहले जिस
मंथ तक उनकी इनिशियली कैपिटल लगी रही वहां तक का हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। 10/100 इंटू 9/12 बिकॉज अप्रैल से लेकर दिसंबर तक के कितने महीने होते हैं? 12 मंथ। इसका कैलकुलेशन पे कितना आना चाहिए? 37,37,500। अच्छा, जब इन्होंने 5 लाख में से, कितने लाख में से? 5 लाख में से 1,20,000 आउट ऑफ हिज कैपिटल निकाल लिया, तो इनकी अब कैपिटल कितनी बची रिमेनिंग रही होगी फर्म में? 3,80,000। अब जो लास्ट रिमेनिंग 3 मंथ्स हैं उनको इंटरेस्ट किस पे मिलेगा? ओके स्टूडेंट, मैं कैलकुलेटर से कर देता हूं। ओके, 3,80,000 इंटू 10% इंटू 3/12 9,500। ओके, 9,500। इनका टोटल कितना होता है? 47,000। क्लियर स्टूडेंट? और आर की ऑलरेडी जो कैपिटल है वो डेबिट बैलेंस है। कौन सा बैलेंस है? इसलिए इनकी कैपिटल पे डेबिट बैलेंस पे इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। क्रेडिट बैलेंस का मतलब है पार्टनर्स जो फर्म में कैपिटल लगाए हुए हैं, बट डेबिट बैलेंस का मतलब है ये लगाए हुए हुए हैं, उल्टा फर्म को उनसे चाहिए ही है। ठीक है, इसलिए इनकी कैपिटल इन्वेस्ट नहीं कहलाएगी, इसलिए इनको कोई भी इंटरेस्ट हम नहीं देंगे। ओके स्टूडेंट, क्लियर है? तो जब भी कोई पार्टनर अपनी कैपिटल में से मिडिल ऑफ द मंथ या किसी भी डेट पे निकालता है तो उसका कैलकुलेशन अलग अलग करना जरूरी है, जैसा कि मैंने यहाँ 5 लाख और 3,80,000 पे किया हुआ है। आगे, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कौन कौन है? पी, क्यू एंड आर। ओके स्टूडेंट, अब मैं कैलकुलेशन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का यहां समझा देता हूं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का कैलकुलेशन प्रीवियस वीडियो में समझ चुके हैं। फॉर्मूला क्या था? टोटल अमाउंट इनटू रेट अपॉन 100 इनटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। मैं एक बार लिख देता हूं। टोटल अमाउंट of drawings into rate upon 100 into average period upon 12। सबसे पहले पी का कैलकुलेशन करेंगे। इनकी टोटल ड्राइंग कितनी होनी चाहिए? पी की टोटल ड्राइंग ऑफ पी की ये 10,000 रुपीज हर पर मंथ निकालते हैं। ये रहा पी विड्रॉ 10,000 पर मंथ एंड ऑफ द ईच मंथ, यानी टोटल 12 मंथ में कितनी अमाउंट निकालेंगे? 1,20,000। रेट क्या है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की? 12/100। अब आता है एवरेज पीरियड निकालने का। एवरेज पीरियड निकालने का फॉर्मूला टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। जब अप्रैल लास्ट में निकालेंगे तो अप्रैल मंथ तो खत्म। अब मई से आप कैलकुलेशन करना शुरू करेंगे। मई से लेके मार्च तक के कितने मंथ होते हैं? 11। अब आ रहे हैं टाइम लेफ्ट बिफोर लास्ट ड्राइंग। उन्होंने एंड ऑफ द मंथ निकाला हुआ है मार्च में, इसलिए वहां पर मार्च टू मार्च 31 मार्च टू 31 मार्च 0 मंथ बचेगा, 0 डेज डिवाइडेड बाई 2 कितना आएगा? 5.5 अपॉन 12 6600 आना चाहिए। आप लोग नोटबुक पे कैलकुलेशन करते चलिए। इसके बाद क्यू है। क्यू क्या करता है? वो कह रहा है 1,20,000 अपनी कैपिटल में से निकालना है, तो 1,20,000 की तो उसकी ड्राइंग हुई ना। रेट क्या है? 12/100 इंटू, अब इसने जो ड्राइंग की है वो कब की है? ऑन 1 जनवरी 2016, और क्लोजिंग डेट हमारी क्या होती है? 31 मार्च 2016 है। तो कितने मंथ हो रहे हैं? जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी 3 मंथ, यानी तो 3 मंथ का इंटरेस्ट इन पे चार्ज होगा। कैलकुलेशन कर लेते हैं।
बार मैं कैलकुलेटर से भी कर देता हूँ। 1,20,000 इंटू 12% इंटू 3 डिवाइडेड बाई 12, ओके 3600। इसके बाद होता है आर का। ओके स्टूडेंट, आर क्या कहता है? आर विड्रॉ 1,20,000 ड्यूरिंग द ईयर। जब भी आपको क्वेश्चन में ऐसा पॉइंट मिले ड्यूरिंग द ईयर, तो इसमें ऑटोमेटिक एवरेज पीरियड 6 मंथ का माना जाता है। ठीक है, लिसन केयरफुली। कितने मंथ का? यानी 12,20,000 इंटू 6/12 इंटू 6/12, यहाँ 100 का परसेंटेज। ओके, कैलकुलेशन कर देता हूं। 1,20,000 इंटू 12% इंटू डिवाइडेड बाई 2, 7200। कितना आएगा? 7200। हम यहां लिख देंगे 6600, 3600 एंड 7200। ओके स्टूडेंट, अब आई थिंक इसमें कुछ भी नहीं आएगा। अब मैं क्या कर लेता हूं? टोटल कर देता हूं। टोटल मैं आपके सामने ही कर देता हूं कैलकुलेटर से। 4,30,000 प्लस 66,100, 3600, 7200, टोटल इज 4,30,000 4,47,400। इसमें से इसको माइनस कर दूंगा, -80,000 -47,000। डिफरेंस आया मेरा 3,20,400। Okay student, listen carefully. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सबसे पहले पी का हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाला था 1,20,000 इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12, 6600 मैंने मेंशन कर दिया। यहाँ पे क्यू की मिस्टेक हो गई। एक्चुअली क्यू ने जो विड्रॉल किया हुआ है वो आउट ऑफ हिज कैपिटल किया हुआ है, इसलिए इसके इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन हम यहाँ पर नहीं करेंगे, इसलिए मैंने इसको अलग कर दिया। ठीक है, एंड आर का नॉर्मली ड्यूरिंग द ईयर 1,20,000 है, नॉर्मली रेट अपॉन 100 होगा इंटू 6/12, कितना आएगा? 72,000। अब मैं बाई साइड का टोटल कर लूंगा। बाई साइड का टोटल करने पे पता चल रहा है 4,43,800, टू साइड का टोटल करने पे पता चल रहा है 1,27,000। डिफरेंस विल बी 3,60,800। पीक्यूआर का कोई भी रेशोस नहीं दिया हुआ है, इसलिए हम इक्वल मानेंगे। 1/3 सभी का रहेगा। आंसर क्या आएगा? 1,05,600। ओके स्टूडेंट, अब नाउ बी प्रिपेयर द कैपिटल अकाउंट। ओके, कैपिटल अकाउंट कितने पार्टनर हैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कितने पार्टनर हैं? 3। ओके, पी क्यू आर पार्टिकुलर। ओके, सबसे पहले इनकी इनिशियल कैपिटल लिख देते हैं बाय बैलेंस बीडी के नाम से। पी की कैपिटल 8 लाख इन्वेस्ट है। ओके स्टूडेंट, क्यू का डेबिट बैलेंस है, इसलिए यहां पर मेंशन नहीं करेंगे बिकॉज ऑफ ये क्रेडिट साइड है। और नहीं, क्यू का 5 लाख क्रेडिट बैलेंस है, इसी साइड लिखेंगे। लेकिन आर का डेबिट बैलेंस है, इसलिए इसको अपोजिट साइड लिखेंगे, टू बैलेंस बीडी के नाम से। और आर के में लिखेंगे पी से आर। ओके, इसके बाद पार्टनर्स का को प्रॉफिट हुआ, कहां ट्रांसफर किया? पीसी अकाउंट यानी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये डेबिट में है, कहां पहुंच जाएगा? बाय
P&L एप्रोप्रिएशन के नाम से क्रेडिट साइड में। सभी पार्टनर को कितना प्रॉफिट मिला? एक 1,05,600, 1,05,600, 1,05,600। सभी पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला है कि नहीं? ठीक है, मिला है। कैपिटल मिला P को 80,000, सिंपल, और Q को अप्रॉक्स 40,000। दो अलग अलग कैलकुलेशन करके इसको नहीं मिलेगा। इसके बाद जो भी ड्राइंग है, ड्राइंग्स, ओके स्टूडेंट। P की ड्राइंग 10,000 पर मंथ यानी 1,20,000। Q की ड्राइंग सीधी 1,20,000 आउट ऑफ हिज कैपिटल एंड R ड्राइंग्स 1,20,000 ड्यूरिंग द ईयर। ओके, अब हम टोटलिंग कर लेंगे और इनके बैलेंसेस निकाल लेंगे। सबसे पहले हम R का टोटल कर लेते हैं, बिकॉज ऑफ R का डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है। कितना टोटल हो रहा है? 1,40,000। 1,40,000 माइनस 1,05,600। ओके, इसका बैलेंस निकल रहा है क्रेडिट साइड, यानी इसका डेबिट बैलेंस है। कितना आया? 34,400। ओके स्टूडेंट, अब मैं Q का डेबिट क्रेडिट साइड का टोटल कर लूंगा। 5 लाख प्लस 1,05,600 प्लस 47,000, टोटल आया 6,52,600। इसमें से इसकी 1,20,000 कैपिटल हम माइनस कर देंगे। 5,32,600 5,32,600 टू बैलेंस CD 5,32,600। ओके स्टूडेंट, बी का क्लियर है? नहीं, बी का नहीं है। सही, 6,52,000 यहाँ 5,32,600 यहाँ पर टोटल 5,52,600। अब हम क्या करेंगे? अब P का करेंगे। P का कैपिटल कितनी थी? 8 लाख प्लस 105,600 5 लाख प्लस 105,600 प्लस 80,000, टोटल आया 6,85,600। इसमें से इसको माइनस किया 1,20,000, द बैलेंस विल बी 5,65,600। ओके, नाउ टोटल विल बी, ठीक है। तो ये था आज का हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन। एक बार फिर जल्दी से रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले P&L एप्रोप्रिएशन बनाया नेट प्रॉफिट के साथ, फर्म के एक्सपेंसेस टू साइड, फर्म की इनकम बाई साइड, कैलकुलेशन करना सीखा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। यहाँ पर एक नई चीज देखने को मिली कि जब कभी भी पार्टनर अपने कैपिटल से विड्रॉल करता है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन नहीं होता है, बाकी नॉर्मली फर्म से करता है तो हमने दोनों पार्टनर का कैलकुलेशन किया, प्रॉफिट निकाला, यहाँ ट्रांसफर किया, इनिशियली कैपिटल से उनके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट स्टार्ट किए, जो भी उनकी पर्सनल इनकम्स हैं वो बाई साइड, ड्राइंग्स है वो टू साइड, और हमने बैलेंस निकाल के उनकी नई कैपिटल को निकाला। आशा करता हूँ आपको ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कहीं पर आपको अगर टिपिकलनेस हो रही है, क्योंकि अकाउंट है, अकाउंट में कैलकुलेशन का बड़ा महत्व होता है और ये सारे कैलकुलेशन आपको भी सीखने पड़ेंगे। सो आज के लिए थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ फिर नया देने की आपको कोशिश करता हूँ। थैंक यू सो मच।